क्या खुलने लगी है बीजेपी की पोल? क्या विपक्ष की मजबूती ने बढ़ाई मोदी शाह की टेंशन? क्या जल्दी ढह जाएगा बीजेपी की सफलता का किला? और क्या अब होने वाला है बीजेपी का पतन? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूँ कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी की राजनीतिक हालत काफी पतली हो गई है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने अपनी सफलता की इमारतें बनाई थी, वही मुद्दे आज के वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश की राजनीति में बीजेपी झूठ की जमीन पर टिकी हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 तक बीजेपी ने देश की राजनीति में एक छत्र राज चलाया था, क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी कुनबा सिकुड़ गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सब कुछ बदल दिया। बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की सीटें डबल हो गई हैं। उसने लगभग 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके और टीएमसी काफी मजबूत हैं और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने जिन राहुल गांधी की छवि एक पप्पू नेता की बनाई थी, वही राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई स्टाइल वाली बीजेपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स, नरवणे की किताब और अमेरिका से ट्रेड डील का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी के नेताओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि जो आरोप पहले चिपक जाते थे, कांग्रेस पर अब वो आरोप चिपक नहीं रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इतना ही नहीं, जो नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती की बात करते हैं, वही मोदी लोकसभा में विपक्ष की चंद महिला सांसदों से डर जाते हैं। जबकि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगा रही है कि वो अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता रैलियों के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता रही है। पार्टी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस का सुप्रीम परिवार यानी गांधी परिवार चीन की सत्ताधारी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिला था। लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा और उनकी टीम ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के डेलीगेशन से मुलाकात की थी। तो अगर चीन के नेताओं से मुलाकात करने की वजह से कांग्रेस के नेता देशद्रोही हो जाते हैं, तो यही फॉर्मूला बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी पर क्यों ना लगाया जाए। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 2G घोटाले का मुद्दा खूब उठाया था और इसी घोटाले के दम पर बीजेपी को जनता ने बहुमत दे दिया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार बुरी तरीके से गिर गई थी। कांग्रेस की हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 2G घोटाले को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। मतलब ये कि 2G जैसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं और इसके चलते ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में 2G घोटाले का फर्जी मामला बनाया था और फर्जी मामले में कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश की थी। 2014 और 2019 की बात नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं जरा लेटेस्ट मामले पर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति को लेकर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। लंबे वक्त तक ये दोनों ही नेता जेल में रहे थे और दिल्ली के कथित शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई थी। नतीजा ये कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली थी और दिल्ली चुनाव के नतीजों के 1 साल बाद अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। मतलब ये कि आपने एक नेता को लंबे वक्त तक जेल में रखा, उसकी पार्टी की छवि खराब हुई, उसके कार्यकर्ताओं को गालियां सुनने को मिली, लेकिन अब वो नेता पूरी तरीके से बरी हो गया है और इसके चलते ही बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया था। इतना ही नहीं, थोड़ा और पीछे जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। हेमंत सोरेन को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली। हेमंत सोरेन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत हुई। इसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि और भी कई बड़े मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दो। मतलब ये कि हेमंत सोरेन का मुद्दा अब ठंडे बस्ते में चला गया और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए फंसाया गया, क्या कुछ वैसा ही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ? हेमंत सोरेन विधानसभा का चुनाव जीत गए तो उनके सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए। 2G घोटाला हो या हेमंत सोरेन का मुद्दा, केजरीवाल का मुद्दा हो या एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा, इन सारे मुद्दों की वजह से बीजेपी लगातार बैकफुट पर जा रही है और सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। कभी अदालत से बीजेपी को लताड़ मिलती है तो कभी विपक्षी दल के नेता सरकार की पोल खोल देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज के वक्त में बीजेपी के लिए चौतरफा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और इसके चलते ही सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के झूठ का जो पर्दाफाश हो रहा है उसकी वजह से बीजेपी का जल्द ही पतन हो जाएगा और क्या बीजेपी की जो छवि खराब हो रही है मोदी शाह उसका डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।